इंडिया का जो यूनियन मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने बजट पेश किया है 2024 और 25। इंडिया ने अपने बजट में से यानी कि अपने मुंह का निवाला जो है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हुए दोस्तों अपने बजट में से 200 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है। This comes at a very crucial time, at a time when many countries have turned their back towards Afghanistan. जब इंडिया को फ्रेंड उसका मिल रहा है, अफगानिस्तान उसको वेलकम कर रहा है कि भैया वो मुश्किल नहीं है, मेरे साथ प्रोजेक्ट लगाओ। अब अफगानिस्तान के अंदर एक जब इंडिया आ रहा है, जब दूसरे तीसरे लोग भी आएंगे, उनको पता है यार ये गैरतमंद लोग हैं, हमारा पैसा खाएंगे नहीं। टूरिज्म मिनिस्ट्री में और टूरिज्म सेक्टर और सेक्शन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल दिखा है इस बजट में। लक्षद्वीप आने वाले वक्त में मालदीव सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि भैया ये क्या हो गया। और कल पूरी रात को जो है बलोच भाइयों की तरफ से ऐसी कुटाई हुई है पड़ोसी की सेना की कि मैं आपको बता नहीं सकता। पूरी रात वो शहर और तमाम इलाके धमाकों से गूंजते रहे, रॉकेट जगह जगह आकर गिर रहे थे, लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे थे और लोग अपने घरों में छुप गए। पूरी 25 करोड़ की जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये फौजी बूट के नीचे पली कौम है। इनको फौज के आगे कुछ नहीं दिखता। वी ऑल्सो रिस्पेक्ट आवर आर्मी, इंडियन आर्मी, लेकिन इंडियन आर्मी सर्व्स द पीपल ऑफ इंडिया। अफगान तालिबान वाले भी हैं, वो बार बार पाकिस्तानी सेना को याद दिलाते हैं कि जी वो 93,000 पतलूने जो हैं जो उतरी थी वो आज भी बांग्लादेश में मौजूद हैं। अगर ये ऐसा मसला आता है कि इंडिया पाकिस्तान का कुछ भी होता है, हम साथ में खड़े, भले हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, तप्पड़ तो मार सकते हैं ना यार, आके तप्पड़ मारेंगे तुमको। पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि बुधवार को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का अंतरिम बजट पेश किया गया, जिसमें भारत ने अपना डिफेंस पर बजट बढ़ाया है। साथ ही इस बजट में भारत ने अपने पड़ोसी देश के लिए कुछ राशि शामिल किया है, जिसमें मुख्य पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, जिसके लिए भारत ने अपने बजट में 220 करोड़ रुपए एलोकेट किया है, क्योंकि तालिबान के साथ हमारे बहुत ही बेहतर संबंध हैं तथा अफगानिस्तान में भारत के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी चल रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान का विकास करना भारत की जिम्मेदारी बन जाती है। भारत के इस बजट का तालिबान के लोगों ने भारत को धन्यवाद दिया है। भारत के कुछ लोगों ने इस बजट को अच्छा तथा कुछ लोगों ने खराब बताया है। भारत को अपने बजट में तालिबान के लिए 220 करोड़ रुपए की एलोकेट करता देख पाक मीडिया की चीखें निकल गई। वे बोल रहे हैं कि हमें कोई मांगने पर भी भीख नहीं देता, यहाँ भारत तालिबान को बिना मांगे इतनी बड़ी रकम दे दिया। हम भी भारत के से बेहतर संबंध बनाएंगे, जिससे हमें भी कुछ मदद मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि इस बजट के बारे में पाकिस्तानी मीडिया और क्या कह रही है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ काफी ज्यादा बुरा किया है। पैसे लेके अमेरिका से उन्होंने अड्डे दिए हैं हमारे ऊपर, बड़े जो है वो यानी कि वो सब कुछ आपको पता है, ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आज ये अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब ये बेकारी बन गए, पेट्रोल खत्म, आटा खत्म, तेल खत्म, बिजली कट गई, एक छड्डी में ये सब सड़क के ऊपर आ गए। इनके जनरल बाजवे पकोड़े मकोड़े सब भाग गए पैसे लेके। अब ये बोल रहे हैं हमने अफगानिस्तान के साथ बुरा किया है और इंडिया ने 200 करोड़ जो है वो अफगानिस्तान को दिए हैं। तो मेरे भाई, इंडिया ने 200 करोड़ नहीं दिए, ये 200 करोड़ का नाम नहीं लो। इंडिया ने अपने प्लेट की रोटी या अपने मुंह का निवाला शेयर किया है अफगानिस्तान के साथ, और ये पहली बार नहीं किया, ये कंटिन्यू चलता आ रहा है ये मसला। दोस्तों, जब तालिबान नहीं आए थे उस वक्त भी मैं यही बोल रहा था, और वो वीडियो बाय रिकॉर्ड मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। मैंने कहा था कि सरकार कोई भी आए, वो कोई भी कट्टर से कट्टर सरकार क्यों ना आ जाए, इंडिया के साथ रिलेशनशिप चलता रहेगा अफगानिस्तान का, क्योंकि अवाम जो है उनका रिलेशनशिप ये बहुत पुराना रिलेशनशिप है, ये ब्रदरहुड कंट्री है। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी बोल रहे थे, इंडिया को धमका रहे थे, तालिबान आ रहे हैं, रेडी हो जाओ इंडिया वालों, तुम्हारी शामत आने वाली है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा दोस्तों जो मुझे पता था। लेकिन दोस्तों, मैं इंडिया के सपोर्ट में पिछले 6-7 साल से हूं। जब तालिबान न्यू अफगानिस्तान में एंटर हुए तो बहुत सारे लोगों ने बोला यार अब तालिबान तो आ गए, इंडिया के अगेंस्ट होंगे, भाई आपको तो बड़ा ट्रीट होगा, आपकी फैमिली है वहां पे, आपको काट देंगे, मार देंगे। लेकिन हमें पता था कि सिस्टम दरअसल क्या है। पहले भी तो तालिबान आ चुके थे, हमें कोई भी धमकी नहीं मिली, हमें किसी भी तालिबान की तरफ से नहीं कहा गया कि इंडिया को सपोर्ट नहीं करो। हम तब भी कर रहे थे, जब तालिबान आए अफगानिस्तान में तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं।
लेकिन हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि जैसे ही तालिबान की सरकार आई 3 से 4 महीने बाद खुद तालिबान ने कॉल किया इंडिया को, और इंडिया को कॉल करके कहा, और यह बात मीडिया में भी आई कि भाई लोग आप अपनी टीम लेके जो है वो आ सकते हो अफगानिस्तान के अंदर, अपनी एम्बेसी को ओपन करो, अपना काम कंटिन्यू करो, कोई भी टेंशन नहीं, आपकी हिफाजत के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बात पाकिस्तान को काफी ज्यादा चुभी और वो हैरान पड़ गए कि भाई हम तो बड़े अजीब सा सोच रहे थे कि तालिबान आएंगे तो यहाँ से ग्रुप बनेंगी और ये ग्रुप पर जो है वो इंडिया जाएगी, जैसे टीटीपी पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, ये लोग भी ऐसा ग्रुप बनाएंगे इंडिया के अंदर भेजेंगे। लेकिन नहीं, तालिबान को पता है, उनको पहले भी पता था कि अफगानिस्तान का अगर दुनिया में किसी कंट्री के साथ अच्छा रिलेशनशिप है तो वो है इंडिया। देखिए पैसों की अगर हम बात करें तो पैसे तो अमेरिका से मिलियन डॉलर आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उनको नहीं चाहते। अफगानिस्तान की आवाम फिर भी अमेरिका को नहीं चाहती, पसंद ही नहीं करती। इतने पैसे भेज रहे हैं भाई, हर महीने, ये 1 साल में उसने कितने बिलियन ट्रिलियन डॉलर भेज दिए अफगानिस्तान में, लेकिन कोई भी इतना रिलेशनशिप उनके साथ नहीं करता है। अब इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है अफगानिस्तान का, वो मैं नहीं बोल रहा, वो आपको क्रिकेट ग्राउंड में, दुबई में, यूरोप में, फ्रांस, पेरिस और लंदन, अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां इंडियन अफगानी फेस टू फेस होते हैं, चाहे कोई शॉप हो, कोई मॉल हो, कोई टैक्सी हो, कहीं पे भी वो उनको वहां पे पता है कि भाई ये दोनों कैसे बीच में रहते। बहरहाल दोस्तों, हम एक बार फिर थैंक्स बोलते हैं हिंदुस्तान को, जिन्होंने एक बार फिर जो है वो अफगानिस्तान के लिए अपने बजट में से 200 करोड़ का जो है अनाउंसमेंट किया है हेल्प का। बलोच लिबरेशन आर्मी ने 29 और 30 जनवरी की रात को पाकिस्तान पर रॉकेटों की बारिश कर दी थी, और बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये हमला बलोचिस्तान, बोलान के इलाके मच और उससे मुतालिका दीगर इलाकों पर किया गया। ये कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स थे और पूरी रात वो शहर और तमाम इलाके धमाकों से गूंजते रहे। रॉकेट जगह जगह आकर गिर रहे थे, लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे थे और लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन उन तक ये आवाजें पहुंच रही थी। और कई ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने बाद में वहां के पर मौजूद शहरियों से जब इंटरव्यूज किए तो उससे पता चलता है कि वहां की सूरत हाल क्या थी। तो बलोच लिबरेशन आर्मी है, उनकी कई एक वीडियोस और फुटेजेस वायरल होती रही सोशल मीडिया पर, जो मुबैना तौर पर कहा जाता रहा कि ये उनकी तरफ से हकाल जो वो एक लिखते हैं उसका वो टैग लगाकर, लोगो लगाकर वो उसको वायरल करते रहे, जिसमें उन्होंने का ये भी कहना था कि कई घंटों से उन्होंने इन इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और उस पर कब्जा कर लिया है, और साथ में गलियों में फिरते हुए वो नजर आए, घर घर जाकर वो जाते हुए नजर आए, घरों में भी घुसे, और ये सारी फुटेजेस भी चलती रही। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।